बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्पेशल टीवी स्टूडियो से कौमी मालूमात के साथ मैं हूं सामा इजाज। मोदी के त्यारे का पोलैंड से भारत जाने के लिए पाकिस्तानी फ़िज़ाई हदूद इस्तेमाल करने का इंकशाफ। सिविल एविएशन के मुताबिक भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी पोलैंड से नई दिल्ली जा रहे थे कि त्यारा सुबह 10:15 बजे पाकिस्तान की फ़िज़ाई हदूद में दाखिल हुआ। भारतीय वज़ीर आज़म का त्यारा 46 मिनट तक पाकिस्तान की हदूद में रहा। भारतीय वज़ीर आज़म का त्यारा चित्राल के ऊपर से पाकिस्तान की हदूद में दाखिल हुआ और इस्लामाबाद और लाहौर के एयर कंट्रोल एरिया से गुजरा। सिविल एविएशन का मजीद कहना है भारतीय वज़ीर आज़म का त्यारा लाहौर से होता हुआ अमृतसर में दाखिल हुआ। अमीर बलाज टीपू कत्ल केस का मरकजी मुलजम एहसन शाह मुबैना मुकाबले में हलाक हो गया। लाहौर क्राइम ऑर्गेनाइज यूनिट DSP मोहम्मद अली भट्ट के हुक्म पर इकबाल टाउन इंस्पेक्टर शकील भट्ट, ASI फरूक भट्ट और उनकी टीम ने बलाज मीर केस के मुलजिम एहसन शाह को शादबाग के इलाके में निशानदही के लिए ले जा रही थी। उसका भाई अली रजा और नामालूम साथियों ने छुड़ाने के लिए हमला कर दिया, जिनकी फायरिंग से मुलजिम एहसन शाह मौके पर बुरी तरह जख्मी हो गया। एहसन शाह को अस्पताल ले जाया गया मगर वो जानबर न हो सका। रहीम यार खान में माचका के इलाके में डाकुओं के हमले में 12 पुलिस एहलकारों की शहादत का वाकया। डाकुओं ने मगवी पुलिस एहलकार की वीडियो जारी कर दी। मगवी पुलिस एहलकार पंजाब पुलिस में कांस्टेबली का मुलाजिम है। पुलिस एहलकार को वीडियो में ये कहते सुना जा सकता है कि IG पंजाब, वज़ीर आला पंजाब और नवाज शरीफ डाकुओं के मुतालबात मानकर मेरी जान बख्शी करवाएं। सराय आलमगीर तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल में हंगामा आराई एक शहरी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया। अस्पताल में स्पीकर पर गाने लगाने पर मना करने पर हंगामा आराई हुई। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके कार्रवाई का आगाज कर दिया। गुजरांवाला में गक्कर ब्रिज स्टेशन की मेन पावर केबल को आग लग गई। आग लगने के बायस 10 के करीब फीडर ट्रिप हो गए। फीडर ट्रिप होने की वजह से गुजरांवाला, राहवाली, गक्कर, वजीराबाद, सोहदरा, अहमदनगर और अलीपुर के इलाकों की बिजली बंद हो गई। तर्जुमान गैपको के मुताबिक आग मेन पावर केबल में लगने की वजह से फीडर ट्रिप हुए। ओकाड़ा में DPO के नोटिस पर थाना कैंट की हदूद में कत्ल होने वाले मुलजिम चंद ही घंटों में पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया और आला कत्ल भी बरामद कर लिया। शानदार कारकर्दगी पर DPO ओकाड़ा मोहम्मद राशिद हदैत ने कैंट पुलिस की कारकर्दगी को सराहा और तरीफी सर्टिफिकेट से भी नवाजा। पाकपतन के थाना सदर में कत्ल की लर्जा खेज वारदात। नामालूम मुलजिम की फायरिंग से सास और बहू कत्ल हो गए जबकि बेटी जख्मी हो गई। पुलिस की बारी नफरी DPO के हमरा जाए वकूवा पर पहुंच गई। नामालूम मुलजिम की गिरफ्तारी के लिए SP इन्वेस्टिगेशन की सरबराही में स्पेशल टीम तश्कील दे दी गई। DPO पाकपतन का कहना है कत्ल की वजूहात ताहाल सामने नहीं आ सकी, तमाम तर पहलू से तफ्तीश जारी है। अहमदपुर सियाल में हिफाजती बंद की अंदरूनी इलाकों में दरिया में तुगयानी की वजह से सैलाबी पानी की जद में आकर जानवरों के चारा समेत कमाद और तिल की फसल बुरी तरह मुतासिर हुई। इस हवाले से तफसीलात बता रहे हैं चौधरी मोहम्मद ताहिर असलम अपनी इस रिपोर्ट में। तहसील अहमदपुर सियाल में बाहू पुल के मकाम पर दरिया में पानी की सतह मामूल पर आने लगी। सैलाबी पानी के बायस रोड इंफ्रास्ट्रक्चर खराब हो गया है। बस्ती जखड़ के हिफाजती बंद के अंदर बस्ती सियाल फकीर को जाने वाली सड़क भी सैलाबी पानी की जद में आकर टूट फूट का शिकार हो चुकी है और इसी सड़क पर वाक़े पुल्ली भी खस्ता हाल हो चुकी है। फ्लड आने की वजह से गिर गई है। अगर इसको फौरी तौर पर तामीर ना कराया गया तो इसको इंसानी जान ज़ाया होने का भी खदशा है और हैवानी जान भी जाए। ट्रैफिक गुजरती है यहाँ से, बहुत खर्चा है। पुली जी त्रोट गई है, इतने नुकसान है, गड्डियां ट्रैफिक बड़ी चलती है जी। मेहरबानी करो पुली लाजमी बढ़नी चाहिए जी। जिले सदर जमात सालिहीन पाकिस्तान और साबिक वाइस चेयरमैन बैनुल मज़ाहिब अमन कमेटी पंजाब जवार मलिक गुलाम जिलानी आड़ती ने गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल गढ़ महाराजा में कायम फ्लड रिलीफ कैंप का विजिट किया। मुतासरीन सैलाब के लिए तहसील इंतजामिया के किरदार को सराहा और विजिट बुक पर अपने तासरात भी कलमबंद किए। तो जो आज मैंने विजिट किया, इस विजिट से हुकूमती लिहाज से बहुत अच्छे इंतज़ाम किए हैं। ये सब क्रेडिट हमारे SC तहसील अमलपुर सियाल इस्लाम बशीर साहब को जाता है। मैं इन ऑफिसर को अप्रिशिएट करता हूँ। बंद के अंदरूनी इलाकों जिनमें मौजा सदकाना मिराली, मौजा रंजीत कोट और मौजा सियाल फकीर शामिल हैं में सैलाबी पानी की जद में आकर जंतर, चरी, जवार, तिल और कमाद की फसल मुतासर हुई है। चौधरी मोहम्मद ताहिर असलम, स्पेशल TV अहमदपुर सियाल। इस्लामी फन तमीर का शाहकार भूंग मस्जिद स्याओं की तवज्जो का मरकज बन गई। इस खूबसूरत मस्जिद की तमीर में संगे मरमर समेत दीगर कीमती पत्थरों का इस्तेमाल किया गया है। भूंग मस्जिद में 5000 नमाजियों की नमाज पढ़ने की गुंजाइश मौजूद है। इस पर रिपोर्ट करेंगे सादिकाबाद से आरिफ अली।
عالمی ایوارڈ یافتہ خوبصورت نقشہ نگار دیواروں پر قرآنی آیات اور مختلف رنگوں کے پیش قیمتی پتھروں سے مزین یہ اسلامی طرز تعمیر کا لازوال شاہکار بھونگ مسجد جو سیاحوں کو اپنی طرف کھینچنے میں کوئی ثانی نہیں رکھتی، صادق آباد سے 25 کلومیٹر دور قصبہ بھونگ میں سردار رئیس غازی محمد نے 1992 میں تعمیر شروع کرائی۔ ایران، ترکی اور بر صغیر کے 1000 کاریگروں نے 50 سال میں اس مسجد کو پائے تکمیل تک پہنچایا۔ بھونگ مسجد میں 5000 نمازوں کی گنجائش ہے۔ مرکزی ہال کو سونے چاندی کے پانی کے ساتھ خوبصورتی سے سجایا گیا ہے۔ اس مسجد تعمیر کے لیے مختلف اسلامی ملکوں کے تعمیراتی حسن کو اس طرح ایک کیا گیا ہے کہ عالم اسلام ثقافت حسین انتجاب نظر آتی ہے۔ فن تعمیر کا یہ شاہکار جہاں دیکھنے والوں کو خوبصورتی کے ساحر میں جکڑ لیتا ہے، وہیں نمازی بھی خدا کے حضور سجدہ ریز ہو کر دلی سکون محسوس کرتے ہیں۔ کیمرہ مین ٹیم کے ساتھ عارف علی، اسپیشل ٹی وی، صادق آباد۔ چہلم شہدائے کربلا کے موقع پر چنیوٹ پولیس کی جانب سے سیکیورٹی ہائی الرٹ کر دی گئی۔ ضلع بھر میں 17 جلوس 16 مجالس کا انعقاد ہوگا۔ مجلس جلوسوں پر 1000 سے زائد افسران اور جوان سیکیورٹی کے فرائض سر انجام دیں گے۔ اس موقع پر ڈی پی او چنیوٹ کا کہنا تھا شر پسند عناصر سے سختی سے نپٹا جائے، تمام مسائل بروئے کار لا کر ضلع میں امن و امان برقرار رکھا جائے گا۔ پولیس تھانہ کہوٹہ نے شادی شدہ خاتون سے زیادتی کر کے ویڈیو بنا کر بلیک میل اور بھاری رقم ہتھیانے والے 3 رکنی گینگ کو گرفتار کر لیا۔ ایس ڈی پی او کہوٹہ سرکل نے ایس ایچ او تھانہ کہوٹہ کی سربراہی میں ٹیم تشکیل دے کر تینوں ملزمان کو گرفتار کیا۔ پولیس ذرائع کا کہنا ہے تفتیش میں بڑے انکشافات سامنے آنے کا امکان ہے۔ تحریک لبیک پاکستان حیدرآباد ڈویژن کا 28 اگست کو تاجر برادری کی جانب سے کی جانے والی شٹر ڈاؤن ہڑتال کی حمایت کا اعلان کر دیا۔ ان کا مزید کیا کہنا تھا، دیکھتے ہیں اس رپورٹ میں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انجمن تاجران سندھ ڈویژن حیدرآباد اور مرکزی تنظیم تاجران سندھ کی جانب سے 28 اگست بروز بدھ کو ملک کی شٹر ڈاؤن ہڑتال کا اعلان کیا گیا۔ اس سلسلہ میں مقامی سطح پر تاجر رہنما محترم جناب صلاح الدین غوری اور امجد ارائیں کی قیادت میں ایک وفد آج تحریک لبیک پاکستان کے ضلع حیدرآباد کے سیکریٹریٹ پر تشریف لایا اور اس ہڑتال پر تفصیلی گفتگو کی گئی۔ تاجر برادری کی جانب سے رکھے گئے مطالبات پر مشاورت کی گئی، جن میں سودی نظام کا خاتمہ، تاجر دوست ٹیکس اسکیم جو کہ ناقابل عمل ہے اس کو فی الفور ختم کرنے کا مطالبہ، آٹا، دال، چاول سمیت دیگر اشیاء ضروری پر لگائے گئے ود ہولڈنگ ٹیکس کو ختم کرنا، آئی پی پیز کے معاہدے پر ریویو اور کیپیسٹی چارجز کو ختم کیا جائے اور گیس کی قیمتوں میں اضافہ، دوائیوں اور دیگر جائز مطالبات کو سننے کے بعد ہم تحریک لبیک پاکستان ڈویژن حیدرآباد، انجمن تاجران سندھ اور مرکزی تنظیم تاجران کی بھرپور حمایت کا اعلان کرتے ہیں، اور ہم ڈویژن حیدرآباد کے تمام تاجر حضرات سے اپیل کرتے ہیں کہ وہ 28 اگست کو اپنا کاروبار مکمل طور پر بند کر کے اس ہڑتال کو کامیاب بنائیں۔ بہت خوشی ہو رہی ہے کہ تحریک لبیک نے پورے پاکستان میں جس طریقے سے سیاسی اور مذہبی پارٹیاں اعلان کر رہی ہیں، تحریک لبیک پاکستان سندھ کے ذمہ داران نے مشاورت کے بعد انجمن تاجران سندھ حیدرآباد ڈویژن کی حمایت کا اعلان کیا۔ ہم اپنے تمام ذمہ داران کی جانب سے آپ کا ایک مرتبہ پھر شکریہ ادا کرتے ہیں، اور ہمیں امید ہے جس طریقے سے تحریک لبیک پاکستان تاجروں کا ساتھ دیتی ہے، انشاءاللہ تعالی تاجر حضرات بھی جب بھی تحریک لبیک پاکستان کو کسی بھی قسم کی سپورٹ کی ضرورت ہوئی، ہڑتال ہو یا کوئی بھی معاملات ہو، انجمن تاجران سندھ خاص کر حیدرآباد ڈویژن آپ کے ساتھ چھانا بچھانا کھڑی ہوگی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز اور آئی جی پنجاب کے ویژن کے مطابق ڈی پی او بہاول نگر نے فوٹ آباد میں شہریوں کو انصاف کی فوری فراہمی کے لیے کھلی کچہری کا انعقاد کیا، جس میں ڈی پی او نصیب اللہ خان نے سائلین کے مسائل سنے اور ان کو موقع پر حل کیا۔ اس موقع پر ڈی پی او نے محرر تھانہ فوٹ آباد محمد اظہر کو عوامی شکایات پر لائن حاضر کیا۔
जबकि तफ्तीशी रियाज जोया, सब इंस्पेक्टर और SHO फजल बाबर को शोकाज नोटिस जारी किए। मुल्क भर की तरह छांगा मांगा में भी महंगाई का ऐसा तूफान बरपा हुआ है, थमने का नाम ही नहीं ले रहा। महंगाई ने गरीब आदमी की कमर तोड़ कर रख दी। छांगा मांगा के शहरियों ने आला हुकाम से महंगाई पर कंट्रोल करने और गरीब को रिलीफ देने की अपील की है। मजीद देखते हैं असलम बाबर की इस रिपोर्ट में। जी बिल्कुल जी, इस टाइम ये जो बजट के पहले भी सूरत हाल काफ़ी ख़राब थी, लेकिन बजट के बाद तो बहुत ज़्यादा सूरत हाल ख़राब हो चुकी है। इस टाइम 2.5% टैक्स लगने के बाद छोटा सरमायाकार, छोटा रिटेलर तो बिल्कुल पिस के रह गया है। विद होल्डिंग टैक्स के साथ इस टाइम दालों की कीमतें, एक दाल ही होती थी जो गरीब आदमी की रेंज में थी, लेकिन इस टाइम दालों की कीमतें भी तकरीबन 400 रुपये, 450 रुपये किलो हो गई हैं। तो हमारी और उसके साथ ये नज़र आ रहा है बिल्कुल कि आम आदमी उसकी दिन ब दिन उसकी आमदन कम होती जा रही है और उसके अखराजात बढ़ते जा रहे हैं। पूरी दुनिया में हुकूमतें रिलीफ देती हैं और हमारी ये गुजारिश है पाकिस्तानी हुकूमत से कि वो आम आदमी को रिलीफ दे ताकि वो अपनी ज़िंदगी उस अंदाज से जी सके कि उसको खुदकुशी ना करनी पड़े। जज़ाकमुल्लाह। कसूर में चेयरमैन वज़ीर-ए-आला टास्क फोर्स बराए जेल खाना जात राना अब्दुल मनान खान का डिस्ट्रिक्ट जेल कसूर का अचानक दौरा किया। मुलाकात शेड में हवालातियों के लवाहिकीन, मर्दों ख़वातीन से मुलाकात की और मसाइल बारे दरियाफ्त किया। चेयरमैन वज़ीर-ए-आला टास्क फोर्स ने जेल की तमाम बैरिक्स का भी विजिट किया। इस मौके पर अरकान सूबाई असम्बली, एडिशनल डिप्टी कमिश्नर SP राव ताहिर अली, सुप्रीडेंट जेल मियां उमैर इकराम उनके हमरा थे। स्वाबी में एडिशनल असिस्टेंट कमिश्नर तहसील टोपी डॉक्टर उस्मान खान का गैर कानूनी LPG भरने के खिलाफ क्रैकडाउन और कई दुकानों को मौके पर सील कर दिया। मजीद जानते हैं स्वाबी से स्पेशल TV के ब्यूरो चीफ इस्माइल यूसुफ जई की इस रिपोर्ट में। डिप्टी कमिश्नर सवाबी नसरुल्लाह खान की हिदायत पर आज एडिशनल असिस्टेंट कमिश्नर तहसील टोपी डॉक्टर उस्मान खान ने गैर कानूनी तौर पर गाड़ियों में LPG भरने के खिलाफ कार्रवाई करते हुए अहम कदम उठाया। इसी दौरान टोपी में मुख्तलिफ LPG की दुकानें सील कर दी गई और मालिकान के खिलाफ FIR भी दर्ज की गई। गैर कानूनी सरगर्मियों के खिलाफ इसी तरह की कार्रवाइयाँ आवाम की हिफाजत को यकीनी बनाने के लिए की जा रही है। नेज़ ड्राइवर हजरात को भी हिदायत की जाती है कि ऐसे गैर कानूनी CNG दुकानों से LPG न डलवाए जाए। जी। वज़ीर-ए-आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ पुलिस का हौसला बढ़ाने के लिए रहीम यार खान पहुंच गई। वज़ीर-ए-आला मरियम नवाज शरीफ ने कच्चे में डाकुओं के हमले में जख्मी पुलिस जवानों की इयादत की। वज़ीर-ए-आला मरियम नवाज शरीफ की जख्मी जवानों के वालिदैन और अहले खाना से भी मुलाकात हुई। इस मौके पर जख्मी सिपाही बिलाल का कहना था, हौसले बुलंद हैं, ठीक होकर फिर मुकाबला करेंगे, अमन दुश्मनों से लड़ते रहेंगे। वज़ीर-ए-आला मरियम नवाज शरीफ ने बिलाल को शाबाश दी और इसे काबिल फ़ख्र करार दिया। स्पेशल TV से फिल वक्त इतना ही। मजीद मालूमात के लिए देखते रहे स्पेशल TV।